हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। मेरा नाम आबिद गाइस। मैं आज आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ एक जैक हैमर गाइस। ये जैक हैमर गाइस 5 kg की है। अब मैं इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपने देखा होगा कंडीशन को कि किस तरीके की इसकी कंडीशन है। और ये जो है जैक हैमर गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंगारियाँ आ रही हैं। अब ऐसे में इसमें धुआं भी निकल चुका है। अब हमें इसे ओपन करना होगा। तो पहले मैं इसके बैक कवर को खोल लेता हूँ। तो बैक कवर में 2 स्क्रू दिए जाते हैं, तो मुझे पहले वो 2 स्क्रू खोलने होंगे। अब इसके हम कार्बन को खोलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर कार्बन के आपको 2 कार्बन कैप मिल जाते हैं। तो कार्बन कैप को खोलना है और कार्बन को निकाल देना है। फिर दूसरे कार्बन कैप को खोलना है और कार्बन को निकाल देना है। अब कार्बन की कंडीशन देख सकते हैं। तो कार्बन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, यानी कि ये जला हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। तो अब हमें इन चीज़ों से थोड़े थोड़े क्लू मिल जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब मैं इसके इसकी फील्ड और आर्मेचर बाहर निकालेंगे। तो हमें पहले इसके हत्थे के बोल्ट खोलने होंगे, क्योंकि इस हत्थे के अंदर इंक्लूड होती है बॉडी। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रू खोला है। अब दूसरा वाला स्क्रू इसका खोल देता हूँ। अब ये वाला भी खुल चुका है। अब खुलने के बाद में गाइज अब हमें ऊपर की साइड का एक और हत्था खोलना होगा, यानी कि इस हत्थे का एक स्क्रू और एलंकी वाला मैं ये भी खोल देता हूँ। अब खोलने के बाद में सिंपली हमें इसे कनेक्शन खोलने होंगे। तो यहाँ पर मैंने हत्था हटा दिया एक साइड के फटा करके। अब मुझे इसके कनेक्शन खोलने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कनेक्शन वाली वायर खोलनी है, जिनकी जो मतलब फील्ड के कनेक्शन है। फील्ड में हमें करंट देना होता है 220 वोल्ट और स्विच के द्वारा जाता है। तो मैं यहाँ से फील्ड के दोनों ही वायर खोल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी वायर खोलने के बाद में अब ये इस बॉडी से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अलग हो गया। अब हमें 4 स्क्रू इस बॉडी के खोलने होंगे, जो एलंकी वाले हैं, यानी कि 4 नंबर की एलंकी के हैं। यह काफ़ी बड़ा साइज़ मुझे एलंकी करना होगा। ये सेट से मतलब मेरा सारा काम हो जाता है इस सेट से, यानी कि जो गोटी टाइमी का ये सेट है, पूरी ही मशीन खुल जाती है इससे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इसके 4 स्क्रू खोलूँगा। मैंने एक खोल दिया है, बाकी के 3 और खोलने होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनको थोड़ा सा पलट करके रख लेते हैं। पलट के रखने के बाद मशीन को अब ये साइड वाले यानी कि 4 स्क्रू टोटल इसके अंदर दिए जाते हैं। उन 4 स्क्रू को हमें यहाँ पे खोलना होगा। अब मैं इन 4 स्क्रू को खोलने के बाद में फाइनली बॉडी को हटा लेता हूँ इसमें से। तो इसमें आर्मेचर और फील्ड इस बॉडी के अंदर होती है। तो यहाँ पर आर्मेचर जो है वो नीचे रह गया है, यानी कि गरारी वाले पोर्शन में। और यहाँ पर इसकी फील्ड आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिंग टूटा हुआ है, यानी कि जो रिंग इसके कार्बन होल्डर पर लगता है वो रिंग जल चुका है। बाकी फील्ड साफ दिखाई दे रही है कहीं से, बाकी जली हुई नहीं है। अब इसका हम अर्थ भी चेक कर लेंगे। तो गाइज़ मैं इसका अर्थ वगैरह चेक कर लूँगा बाद में। पहले मैं इसका आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या है। तो इसका जो कार्बन होल्डर उसके ऊपर जो हमें रिंग लगाना होता है, ये कॉपर की वायर का होता है। अब ये जो है जल चुका है। अब आर्मेचर की कंडीशन को देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आर्मेचर का कम्यूटेटर वो काफ़ी काला पड़ चुका है, क्योंकि इसमें चिंगारी बहुत ज़्यादा थी। अब ऐसे में जो है अब हम देख सकते हैं कि इसका जो बेरिंग है ये काफ़ी मतलब हीट हो चुका है। इसमें चाल भी है, ऊपर वाला बेरिंग है इसमें भी चाल है। तो बेरिंग तो हम इसके दोनों ही चेंज करेंगे, क्योंकि ये बेरिंग एक जाम हो रहा है और दूसरा वाला में ज़्यादा चाल है। तो ऐसे में आर्मेचर फील्ड दोनों ही टकराएंगे तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब मैं इसका जो है देख सकते हैं आप कि इसका एक बेरिंग तो मैंने निकाल दिया है। बेरिंग काफ़ी सूखा हुआ है। तो गाइज़ अब दूसरा बेरिंग हमें निकालना होगा। तो उससे पहले मैं इसे कम्यूटेटर को साफ़ कर लेता हूँ। कम्यूटेटर पर मैंने कपड़े में पेट्रोल लगा करके इस कम्यूटेटर को मैं साफ़ करता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि कम्यूटेटर हमारा जो है बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा इससे। सर्फ एक्सेल से भी ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। अब इसको क्लीन बहुत से लोग ऐसा क्लीन करते हैं कि उनको मतलब रेगमाल से घिस देते हैं। तो सिंपल ही हिसाब ये है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको रेगमाल नहीं यूज़ करना है इसके अंदर। और मैं इसका दूसरा वाला बेरिंग निकाल देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर दूसरा बेरिंग निकल के रेडी हो चुका है। अब न्यू बेरिंग इसमें लगाएंगे और उसके बाद में इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर 6201 का ऊपर वाला बेरिंग आता है जो गरारी साइड का होता है। तो मैंने 6201
गरारी साइड वाला बेरिंग इसका लगा दिया है। अब 608 नंबर का हमें दूसरा बेरिंग यानी कि पीछे की साइड का कॉम्यूटेटर वाली साइड मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब फाइनली हमें फील्ड को रिपेयर करना होगा फिटिंग करने से पहले। तो मैं फील्ड की जो है 2 स्क्रू दिए होते हैं इनमें, मैं दोनों स्क्रू खोलूँगा और खोलने के बाद में इस फील्ड को इस बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो गाइज इस फील्ड को इस बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें इसको रबड़ पे या लकड़ी पे किसी चीज़ पे पटकना होता है, इसको नीचे की साइड को प्रेस करना होता है। तो पहले इसके एक रिंग लगा हुआ है, एक तो जली गया है, तो मैं एक जो लगा हुआ वो निकाल देता हूँ। अब इसको मैं नीचे की साइड में जब इसको नीचे की साइड में मारते हैं तो गाइज ऐसा ही इसको मारते मारते ये फील्ड जो है ना बाहर आ जाती है झटके से। तो गाइज यहाँ पर ये फील्ड बाहर आ चुकी है। बाकी कनेक्शन हमने इसके ऑलरेडी खोल दिए थे, खोलने के बाद में इसकी वायर हमने बाहर निकाल दी है। तो गाइज यहाँ पर वायर बाहर निकल के फील्ड बाहर निकल चुकी है। आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर क्या कंडीशन है। अब बॉडी को एक साइड रख देते हैं। तो एक स्लिप रिंग कट चुका है और दूसरा वाला बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। अब हमें जो है ये दोनों ही चेंज करने होंगे। तो मैं जो हीट हो गया उसको भी चेंज कर देता हूँ और जो कट के ख़राब हो चुका है वो तो चेंज करना ही है। तो यहाँ पर मैंने इनकी दोनों वायर छीली, दोनों वायर की मतलब इंसुलेशन को मैंने हटा दिया। हटाने के बाद में तो गाइज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 स्प्रिंग कॉपर वायर के। अब ये स्प्रिंग हमें इसमें कनेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली एक लोहे की पत्ती। अब लोहे की पत्ती से हम बनाएंगे इसकी एक यानी कि 2 लूप बनाएंगे जिनसे हमें इसे कनेक्शन करना है, क्योंकि ये हीट ज़्यादा होती है और इसमें रांगा पेस्ट नहीं रुकता। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बना करके रेडी कर लिया है कट कर में। अब ये एक क्लिप बन चुका है, अब दूसरा भी हमें ऐसे ही बनाना होगा। तो गाइज यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हैं। अब देखने के बाद में अब इस क्लिप को हम लगाएंगे इसमें। तो गाइज यहाँ पर मैंने इस वायर के साथ में और ऊपर से इसके बीच में एक क्लिप में जो है डाल दिया है और अब इसको मैंने दबा दिया। अब पंच मशीन से इसको मैं दबा दूंगा। तो गाइस ये पंच मशीन से प्रेस हो जाएगी ना अच्छे से। तो अभी ये जो है ना ख़राब नहीं होगी, मतलब ज़्यादा हीट हो जाती है लोड पड़ने पे तो जो रांगा पेस्ट होता है वो पिघल के ना टूट जाती है। तो अब जो है ये टूटेगी नहीं इसमें। तो मैं दूसरी साइड भी मैंने लगा दिया। अब इन पे दोनों पे मैं लगा देता हूँ टेप, ताकि इनका करंट जो है इधर उधर ना जाए। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने एक पे तो लगाया, अब दूसरे पे भी लगा दिया है। दोनों लगा करके अब इसी करेंगे हम फाइनली फिटिंग। तो पहले हम वायर निकालेंगे इसकी, जहाँ मतलब जिस होल से वायर हमें निकालनी होती है पहले वायर निकालेंगे, बाद में बॉडी में जो है ना फील्ड को डालेंगे। तो पहले मैंने वायर निकाल दी, अब बॉडी में इस फील्ड को डालेंगे। तो फील्ड को हमें वैसे ही जैसे हमने निकाली थी इसको नीचे पटक पटक के वैसे ही हमें अंदर डालनी होगी, इसको नीचे पटक पटक के। जब ये नीचे बैठ जाएगी फाइनली हमने दोनों स्क्रू लगाने हैं, दोनों स्क्रू को फुल टाइट करना है। फिर 1-2 बार इसको पटक करके देखेंगे लास्ट में, ताकि एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ ये अपनी जगह पे जा कर के बैठ गई है। तो गाइज़ यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें क्लिप लगा देता हूँ। तो क्लिप तो भाई दिखेंगे नहीं कि कैसे हम लगा रहे हैं, तो हाथ अंदर है। तो मैंने इसकी क्लिप लगा दी है। क्लिप लगाने के बाद गाइज़ अब हमें इसकी करनी है फिटिंग। तो मैं आर्मीचर को इसमें लगा देता हूँ गेयर सेट में फिर से, जैसे कि पहले लगा हुआ था। अब मैं इसके ऊपर बॉडी को डालता हूँ इसकी। अब यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को लगाया। अब लगाने के बाद इसके हमें 4 स्क्रू लगाने होंगे बॉडी वाले। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4 स्क्रू जो हमने पहले खोले थे एल की वाले, अब इन 4 स्क्रू को हमें इसमें लगाना है। लगाना इस हिसाब से धीरे धीरे टाइट करना है। प्लास्टिक की बॉडी है तो मैंने चारों स्क्रू इसके लगाने हैं। अब मैं इसकी रबड़ डाल देता हूँ इसके अंदर, इसकी फिटिंग बाकी की करेंगे। कनेक्शन वगैरह भी हमें करने हैं जैसे हमने कनेक्शन खोले थे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली एलिंग की भी कर दी, बाकी की और भी मैंने कर दिए हैं टाइट सब। अब फाइनली इसकी जो हमें कनेक्शन वायर जो है निकालनी है। 2 हमारी वायर निकलती हैं जो फील्ड वाली आती है और 2 हमें पावर सप्लाई देनी होती है, जिनमें से एक पावर जो न्यूट्रल या फेस कोई भी एक वायर हमने डायरेक्टली दे देते हैं और एक वायर को स्विच से घुमा करके देते हैं। तो यानी कि स्विच से बाईपास होकर के जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्विच में कनेक्शन कर दिया है एक वायर का, और स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे मैंने फील्ड वाली वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब मेन लाइन एक वायर और फील्ड वाली एक वायर दोनों स्विच के थ्रू हो चुकी हैं।
अब एक फील्ड की वायर बची है और एक 220 वोल्ट वाली वायर बची है। तो मैंने इन दोनों को एक जगह करके यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस पर टेप। तो गाइज़ अब इतना काम ये कनेक्शन वाला हो चुका है। अब हमें इसकी करनी होगी बाकी की फिटिंग, यानी कि जो इसका कैप है इसकी फिटिंग करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने टेप लगा कर दे रेडी। अब ये कैप लगाते हैं, कैप के स्क्रू लगाते हैं। तो कैप के स्क्रू लगाएंगे, कैप लगाएंगे, क्योंकि अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो स्क्रू सारे लगाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक स्क्रू लगा दिया है और ये बड़ा वाला स्क्रू लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इस मशीन को जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हैमरिंग करेगी। तो ऐसे में हत्था टूटने के चांस होते हैं। तो मैं इसकी रॉड डाल देता हूँ ये। अब जो ऊपर वाला है तो एक यही रह गया, बस इसको भी लगा ही देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ये एलगी वाला भी इसका लगा दिया है स्क्रू। अब यानी कि इसके सारे स्क्रू लग के रेडी हो चुके हैं। अब फाइनली करेंगे हम इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से पहले मैं कार्बन लगाना भूल गया, अब कार्बन लगाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर कार्बन को कपड़े से साफ़ करेंगे, पेट्रोल वाले से ही। अब साफ़ करने के बाद फाइनली कार्बन इसमें हमें लगाना होगा। तो गाइस कार्बन को बैठाया और ऊपर से कैप को लगाया, और जो होल में जहाँ कर कार्बन के खाँचे बैठते हैं वहाँ पर उसको करेंगे और नीचे की साइड में, और ऊपर से इसको जो है स्क्रू से टाइट कर देंगे। बस ये इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है कार्बन लगाने का। अब करते हैं टेस्टिंग। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं कि टेस्टिंग में जो है ना अब बहुत कम चिंगारी इसमें आ रही है, यानी कि जो आर्मेचर और फील्ड है वो हीट हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी चिंगारी है। बाकी सब कुछ ठीक है, बढ़िया चलेगी ये। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।